हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब सभी की नजरें आगामी चुनाव के चरणों पर होंगी। सभी पार्टियां चुनावी प्रचार और विपक्ष पर वार करते हुए नजर आ रही हैं। सभी पार्टियां अपनी जीत की चाहत में हैं और बयानबाजियों का सिलसिला पहले की तरह कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अपना नामांकन दर्ज करवा दिया है और अब मोदी कन्नौज में चुनावी रैली करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तीनों को एक टैग लाइन दे डाली, जात पात जपना, जनता का माल अपना। साथ ही मोदी ने विपक्षी गठबंधन को अवसरवादी और महामिलावटी का नाम दिया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा और इस चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी आज कन्नौज में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे और रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने किसान योजना के मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि इस समय कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि पीएम किसान योजना के पैसे मोदी चुनाव के बाद वापस ले लेगा। फिर मोदी ने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा है कि इसका मतलब है कि उन्होंने ये मान लिया है कि 23 मई के बाद मोदी की सरकार बनेगी। मोदी ने लोगों से वादा करते हुए कहा है कि ये पैसा आपका है और आपसे इसको कोई वापस नहीं ले सकता। विपक्ष पर हमला करते हुए पीएम ने कहा है कि कांग्रेस, सपा, बसपा का सिर्फ एक ही मंत्र है, जात पात जपना, जनता का माल अपना। पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए भी सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि क्या सपा बसपा वाले एक बार भी आतंकवाद पर कुछ बोलते हैं। मोदी ने कहा है कि मुझे तो इतनी गाली दी पर आतंकवाद को एक भी गाली दी क्या। फिर मोदी ने कहा कि सपा बसपा वाले आतंकवादियों से डरते हैं या उनको बचाने के लिए चुप बैठे हैं। मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि आज जितने लोग खुद को होने वाला प्रधानमंत्री बता रहे हैं, क्या इन्होंने कभी भी देश को मजबूत बनाने की या जवानों की रक्षा की कोई योजना सामने रखी है। मोदी ने उरी फिल्म के डायलॉग्स के तर्ज पर कहा कि ये नया हिंदुस्तान है और नया हिंदुस्तान अब डरेगा नहीं। नया हिंदुस्तान आतंकियों के घर में घुसकर मारेगा। बता दें कि मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर तंज कसते हुए कहा है कि देश में ऐसे बुद्धिमान और तेजस्वी लोग हैं जो आलू से सोना बनाते हैं। वो काम हम नहीं कर सकते, न मेरी पार्टी कर सकती है। जिसको आलू से सोना बनाना है वो उनके पास जाए जो ये काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, आलू का वैल्यू एडिशन बढ़ाएंगे और आलू से चिप्स बनवा सकते हैं और किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने रायबरेली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा है कि अगर नोटबंदी कालाधन वापस लाने के लिए थी तो चोर लाइन में क्यों नहीं लगे थे, सारे ईमानदार लाइन में क्यों लगे थे। राहुल ने बेरोजगारी और नोटबंदी पर मोदी के ऊपर तंज कसते हुए कहा है कि देश में कोई भी एक युवा ये नहीं करेगा। हाँ, चौकीदार ने मुझे नौकरी दी क्योंकि बेरोजगारी दर पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा है। वहीं नोटबंदी जैसी बेवकूफी पिछले 70 साल में किसी ने नहीं की, यहाँ तक वाजपेयी ने भी नहीं किया। फिलहाल की तारीफ, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।